हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हे गाइस, आज मैं आप सबको रीजनिंग बताने जा रही हूँ और रीजनिंग में आपको मैं चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर मतलब कि सारा पढ़ाऊँगी। और यहाँ पे जितने भी बच्चे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनको क्या है कि रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आते हैं, कुछ ऐसे नए बच्चे हैं जो पहली बार पेट का एग्ज़ाम भर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आज मैं बहुत ही ईजी तरीके से अपने लैंग्वेज में रीजनिंग बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। अब इसके बाद आज हम आपको बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ये बहुत ही ऐसा, मान लीजिए रीजनिंग में मैं आपको हर एक छोटा से लेकर हर एक बड़े क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। और इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उन सारे टाइप्स को भी मैं आपको बताऊंगी। और जितने भी हमारे टॉपिक आएंगे या फिर जितने भी सिलेबस में जितना भी चैप्टर होगा मैं वो एक एक करके सारे कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज हमने पहला इस क्लास स्टार्ट किया है कोडिंग डिकोडिंग से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको एक कॉमन चीज़ याद करनी होगी हर स्टूडेंट को। जो रीजनिंग एक, मान लीजिए रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले A to Z जो अल्फ़ाबेट होता है, उस अल्फ़ाबेट पे कि A कौन से नंबर पे आता है, B कौन से नंबर पे आता है, C कौन से नंबर पे आता है, D कौन से नंबर पे आता है, ये आपको उस अक्षर का नंबर याद करना होगा। और दूसरा जो होता है वो जैसे कि अपोजिट पूछता है, ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, तो इस चीज़ को आपको याद करना होगा। अल्फ़ाबेट कौन से कितने नंबर पे आता है वो हो गया। दूसरा हो जाएगा अपोजिट। अपोजिट देखिए, याद करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि अगर आप अपोजिट नहीं याद करें, याद कर लोगे तब तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ क्या है। अगर नहीं याद करे हो तो सबसे पहले आप कॉपी पर लिख लो, ये नोट कर लो, ठीक है। ए का अपोजिट पूछेगा क्या होता है, वैसे ही बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ठीक है। और यहाँ पे अब हमको करना है इसका अपोजिट। अपोजिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो इसको लिख के रख भी सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम के अपोजिट हमारा एन हो जाएगा। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमको अपोजिट जो है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट वाई होता है। ऐसे ही करके सारे मतलब जितने भी अपोजिट होते हैं उन सबको हमको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि जैसे पूछ देगा हमसे कि आर जो होता है वो कौन से नंबर पे आता है, तो आर हम बताएंगे कि जैसे ये हमारा आर हो गया, ठीक है। तो आर जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये आपको याद करना कंपलसरी है गाइस। रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग में आपको 1 से लेकर के और 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। और कम से कम 1 से लेके और नहीं 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 20 तक जो है वो क्यूब याद होनी चाहिए। क्योंकि क्यूब का तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी क्यूब 1 से 10 तक के बीच में शायद ऐसा क्वेश्चन दे दे, लेकिन 1 से लेकर 30 तक का जो स्क्वायर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए भी और मैथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अपोजिट याद करने के बाद आपको अगर अपोजिट नहीं भी याद है तो अगर आपको नंबर याद है कि हाँ बी जो होता है वो दूसरे नंबर पे आता है, ई जो होता है वो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, और आपको अपोजिट नहीं पता है कि कौन सा किसके अपोजिट है, तो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम मान लीजिए हमसे पूछा आर का अपोजिट क्या होगा, आर के विपरीत या फिर अपोजिट क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको 27 लेना है। अगर आपको पता है कि आर 18 नंबर पे आता है तो इस 27 में से 18 घटा देंगे आप, तो यहाँ पे हमारा 17 में से 8 गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 8 बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे यहाँ से कहाँ से अधिक कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हम देखिए हमारा आया क्या है, 9 आया है, और 9 जो होता है वो 9 कौन सी मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट है जो 9 पे आता है, तो हम देखेंगे हमारा आई जो है वो 9वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम आपको बताएंगे कि चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन है, इसमें इसमें पाँच टाइप होते हैं, ठीक है, हाँ 4 से 5 टाइप होते हैं। वो पांचों टाइप मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम 1-2 क्लास बना देंगे इसका। और यहाँ पे देख सकते हो आप, हम पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इसमें देता है कि एक निश्चित कोड भाषा में कह रहा है, क्वेश्चन लिखे सभी लोग, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में LAST लास्ट को PFWY लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MEAN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो SSC GD 2023-24 और ये हमारा 2002, ये 3 सालों में पूछा गया पेपर का है क्वेश्चन। और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा पहला QKES, सेकंड ऑप्शन दे देगा यहाँ पे QJET, थर्ड ऑप्शन दे देगा QJFT और फोर्थ ऑप्शन दे देगा QJES, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ आपको याद रखना है कि कैसे मतलब इस चीज़ को किया है। तो देखिए, अगर आपको मैंने पहले ही शुरू में आपको बताया था कि अपोजिट याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लास्ट को P मतलब कि LAS, जैसे कि यहाँ पे कहा है एक निश्चित कोड भाषा में LAST लास्ट को PFWY लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मैन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया है कि ये LAST लास्ट से ये PFW और Y बना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमको डिजिट याद है, जैसे कि ये हमारा L जो हो गया,
वो हमारा आता है 12 पे। ए जो हो गया 1 पे आता है, एस 19 पे आता है और टी जो होता है वो 20 पे आता है। पी जो होता है ये 16 पे आता है, एफ जो होता है ये 6 पे आता है और डब्ल्यू जो होता है ये 23 पे आता है, वाई जो होता है ये 25 पे आता है। ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से पेन, ब्लू पेन से दिख नहीं रहा तो मैं इसको कोशिश करूँगी इससे बताने के लिए, स्केच से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एफ है, ठीक है, एफ है, ये गलत हो गया, एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एल जो है वो 12 पे आता है, ए जो है वो 1 पे आता है, एस जो है वो 19 पे आता है, टी जो है वो 20 पे आता है, पी जो है 16 पे आता है, एफ जो है 6 पे आता है और डब्ल्यू जो है वो 23 पे आता है, वाई जो है वो 25 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। आप देखेंगे क्या क्या है यहाँ से, 12 में 4 जोड़ा है, 12 में प्लस 4 किया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1 में प्लस 5 किया है तो यहाँ 6 आया है। 12 में यहाँ 4 जोड़ा है तो 16 हुआ है। 1 में यहाँ 5 जोड़ा है तो 6 हुआ है। 19 में यहाँ कितना जोड़ा है कि 23 हुआ है। तो हम देखेंगे कि 19 से ये 23 हुआ है, यानी कि 19 में 4 जोड़ा है तो 23 हुआ है और 20 में फिर से 5 जोड़ा है तो यहाँ 25 हुआ है, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल किया है, सेम आपको दूसरे वाले क्वेश्चन को वैसे ही हल करना है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है MEA और N, ठीक है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पहले 4 जोड़ा था, फिर 5 प्लस किया था, फिर 4 प्लस किया था। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि पहले प्लस 4 किया था, फिर प्लस 5 किया था, फिर 4 किया था, फिर प्लस 5 किया था। वैसे ही हमने MEAN को लिखा तो M हमारा 13 पे आता है, 5 पे E आता है और A जो होता है वो 1 पे आता है और N जो होता है वो 14 पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले 13 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 17 होगा, ठीक है। और 5 में हम फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 10 होगा। 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 14 में हम फिर से 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19 होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमने सबसे पहले नंबर के डिजिट को लिख दिया। उसके बाद हमने ऊपर लिखा कि 17 नंबर पे हमारा Q आता है, 10 नंबर पे हमारा J आता है, 5 नंबर पे हमारा E आता है और 19 नंबर पे हमारा S आता है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे QJES हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन अब मैं लिखती हूँ और उस क्वेश्चन का आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अभी मैं लिखती हूँ। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमने दूसरे क्वेश्चन को लिख दिया है, ताकि पहले मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद फिर उसका ऑप्शन लिखेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहला ये जो क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे उसने पहले 4 प्लस किया था, फिर 5 प्लस किया था, फिर 4 प्लस किया था, फिर 5 प्लस किया था। सेम सीरीज़ में आपको यहाँ भी आपको देखना है। अगर मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप गैस कर सकते हो। नहीं तो आप जो है इसमें कई बार देता है कि इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई का अपोजिट यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। ई है तो ई का अपोजिट बी लिख देगा, ठीक है। ए है तो ए का अपोजिट जेड लिख देगा। कई बार ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप देखते ही कह देंगे कि हाँ, अरे ये तो इसका अपोजिट किया है, तो मतलब कि आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो जो आंसर देगा खट से आप उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको अगर डिजिट नहीं याद है तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले डिजिट अगर याद कर लेंगे 1 से 26 तक डिजिट, मतलब नंबर को याद करना कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए हमारा जो ई जो हमारा होता है ये 5 नंबर पे आता है, एल जो होता है 12 नंबर पे आता है और वी जो है हमारा 22 नंबर पे आता है, ई जो है 5 नंबर पे और ई जो है 5 नंबर पे और एन जो है हमारा वो हमारा कितने नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस साइड का लिखना है। जी जो है हमारा वो हमारा 7 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, एक्स जो है वो हमारा 24 नंबर पे आता है, फिर जी है जो 7 नंबर पे आता है और ये 16 नंबर पे आता है,
ठीक है। सेम डिजिट नीचे वाले में भी अगर आपको याद है तो लिख लें, नहीं तो फिर देख लें। यहाँ पे देखिए क्या क्या है। 5 में +2 किया है तो यहाँ पे 7 हुआ है। 12 में 2 प्लस किया है तो 14 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे 22 नहीं, यहाँ पे डिजिट थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे जी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जी है, क्वेश्चन मुझसे गलत नोट हो गया है, और यहाँ पे x रहेगा। ऐसे ही आपको अगर पहले क्वेश्चन समझ में आ गई तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देती हूँ। और दूसरा क्वेश्चन में हमारा पूछा है, क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है अगर LAMP लैम्प को IWJ और L लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में LOGS को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा आंसर। आखिर ऐसा क्या किया है कि यहाँ पे आएगा आंसर। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ऑप्शन भी दे दूँगी। तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन को बताया था वैसे ही आपको लगाना है, ठीक है। और चलिए लगाने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको दिया है कि LAMP अगर किसी कोड भाषा में LAMP को IWJL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में LOGS को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन हम आपको दे देंगे। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन में हो जाएगा IJDO। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा IKEO। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा IKDP। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका IKDO, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है ये आपका 2002 में आया है, 2020 में आया है और 2024 में आया है। SSC GD में पूछा गया ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। इसमें भी पहले जैसे ही रूल लगाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से हल होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया कि 6 F जो होते हैं ये, तो यहाँ पे बीच में कवरिए जो हैं वो अपना कवर लेके जा रहे थे तो साउंड बज रहा था, तो मैंने वीडियो को पुश कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे F जो है हमारा 6 नंबर पे आता है, O जो है 15 नंबर पे आता है, R जो है वो 18 पे आता है, T 20 पे आता है और Y जो है वो 25 पे आता है। ठीक वैसे ही हमने ऊपर देखा कि सब में +2 किया था, तो हम 6 में +2 किए 8 आया है, 15 में 2 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 18 में 2 करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 2 करेंगे यहाँ पे 22 हो जाएगा और 25 में 2 करेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 17 पे हमारा क्या आता है, Q आता है, 8 पे हमारा H आता है, 17 पे Q आता है और 20 पे हमारा T आता है और 22 पे हमारा V आता है और 27 पे हमारा, हालांकि ABCD में 1 से 26 तक ही होता है, लास्ट में 26 जो होता है वो Z26 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 27 दिया है तो 27 पे फिर से हम 1 से गिनती स्टार्ट कर देंगे तो 1 पे हमारा यानी कि A आएगा। ऑप्शन नंबर हम मिला लेंगे, यहाँ पे हमारा आया है HQTVA। H देखिए यहाँ पे हम देखेंगे H जो है वो हमारा चारों में है। सेकंड नंबर पे आया है हमारा Q, तो Q इसमें और इसमें, इन दोनों में नहीं है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। T इसमें भी है और इसमें भी है, V जो है वो इसमें है, इसमें U है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ जिसको आपको लगाना है। बहुत ही इजी ट्रिक है, ये हमारा पहला टाइप्स था, दूसरे टाइप्स को भी हम बताएंगे, तीसरे टाइप्स को भी बताएंगे, चौथे टाइप्स को भी बताएंगे और पांचवें टाइप्स को बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको नंबर और जैसे कि जो अल्फ़ाबेट है अगर उसका डिजिट याद है, अपोजिट याद है, तो ये आप बहुत ही ईजी तरीके से लगा सकते हो। इसमें देखना है कि कितना प्लस क्या है, कितना
इसमें आपको ये देखना है कि क्या प्लस क्या है, क्या माइनस क्या है, ये एक सीरीज़ चलती है, ठीक है। उसको अगर आप पहचान गए तो इस क्वेश्चन को मतलब हल करके ले जाएंगे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन भी आप सबके लिए लिख दिया है, और दूसरा क्वेश्चन में आपको देखना है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार और कोशिश करूँगी कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्लास लेके आने की। वैसे तो अभी ये 2-3 दिन चलेंगे, क्योंकि इसमें 5 टाइप है और 500 टाइप जो है वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारा पी आता है, पी जो आता है हमारा 16 पे आता है, वो 15 पे आता है, 12 पे आता है, 9 पे आता है, 19 पे आता है, और एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा 6 नंबर पे आता है, एस हमारा 19 नंबर पे आता है, जी हमारा 8 नंबर पे आता है, एल जो है वो हमारा 12 नंबर पे आता है, एम जो है वो 13 नंबर पे आता है, और पी जो है वो हमारा 16 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इस डिजिट को इसने पीछे से हल किया है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख के रख दिया है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कॉमन है, थोड़ा सा दिमाग अगर लगा देंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा इसमें वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या है, वीडियो बीच में पुश हो गया था कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे जैसे कि लिखा है POLISH को FSGLMP लिखा है, उसी कोड भाषा में PRAISE को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P हमने लिखा, P हमारा 16 नंबर पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, L 12 पे आता है, और I जो है वो 9 पे आता है, S 19 पे आता है, H का 8 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है उसने कि इस वाले क्वेश्चन को, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसको इसने पीछे से स्टार्ट किया है करना, या फिर आप आगे से भी लगाएंगे तो पहले जो डिजिट होगी, यानी कि पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो लास्ट में ले गया है। तो यहाँ पे हम आगे सामने से लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि 8 में ये एच जो है हमारा 8 पे आता है, और एफ जो है वो 6 पे आता है, यानी कि 8 से 6 यानी कि -2 किया है, ठीक है। सेकंड वाले डिजिट को, यानी कि एस जो है 19 पे आता है, और इधर भी एस 19 पे है, यानी कि ये सेम रखा है, ठीक है। और थर्ड वाले में ये 9 में से 1 माइनस किया है तो 8 हुआ है, यानी कि इसमें क्या क्या है, 1 माइनस किया है, सॉरी 2 माइनस किया है। यहाँ पे डिजिट गलत हो गया है, यहाँ पे एच जो होता है वो 8 पे आता है, और जी जो होता है वो 7 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ भी -2 किया है, एल को सेम रखा है, ठीक है। ओ में से 2 ओ 15 पे आता है, और ओ में से 15 में से हमारा क्या क्या है कि 2 माइनस क्या है, यहाँ पे 13 लिखा है, और 13 पे हमारा एम आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में पी जो है उसको सेम रख दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई हमारा 5 पे आता है, तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3 पे हमारा सी आता है, एस को सेम रखेंगे। आई में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई में से हम 9 पे आता है, और 9 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा, 7 पे जी आता है, ठीक है। ए को हम सेम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे एल को सेम रखा था, ठीक है। आर जो होता है हमारा 18 पे आता है, और 18 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16, और 16 पे हमारा पी आता है। और लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको सेम रखा है, तो हम भी सेम उठा कर रख देंगे, ठीक है। तो CSGA और PP ये हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्या है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे NUMBER लिखा है, ठीक है। और यहाँ जो हम देखे हैं कि इसको किसी भाषा में ऐसे लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि आखिर इसको किया क्या है। तो हम देखेंगे कि सेकंड वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको पहले लिख दिया है, और पहले वाले को दूसरे नंबर पे लिख दिया है, ठीक। ऐसे ही बी को एम से पहले लिखा है, और एम को बी के जगह पर लिखा है।
ठीक है। वैसे ही आर को पहले लिखा है और ई को लास्ट में लिखा है। सेम कंडीशन हम दूसरे वाले में भी कर देंगे। पूछ रहा है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच को पहले लिखेंगे, जी को बाद में लिखेंगे, एस को पहले लिखेंगे, ओ को बाद में लिखेंगे, एस को पहले लिखेंगे, ई को लास्ट में लिखेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ये जितने मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ये सब आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं अब पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में SOUR को स्मॉल a, स्मॉल d, स्मॉल c और स्मॉल b लिखा जाता है, और दूसरा जो पैराग्राफ दे रहा है उसमें कह रहा है ROSE को BDAM लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि SURB को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि S के लिए यहाँ पे स्मॉल a लिखा है, O के लिए यहाँ पे D लिखा है, U के लिए स्मॉल c लिखा है और R के लिए B लिखा है। ठीक है, दूसरे लाइन में देखते हैं कि R के लिए यहाँ भी B दिया है और R के लिए यहाँ भी B दिया था। ठीक है, यानी कि दोनों जगह R के लिए कॉमन B ही दिया है। यहाँ पे O के लिए हम देखेंगे कि स्मॉल d दिया है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि स्मॉल d ही दिया है O के लिए। ठीक है, S के लिए यहाँ पे A दिया है स्मॉल, और यहाँ भी S के लिए स्मॉल a दिया है। E के लिए यहाँ पे M दिया है और R के लिए यहाँ पे C दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि SURE का क्या होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो S के लिए पहले वाले लाइन में दिया है वही सेम दूसरे क्वेश्चन में S के लिए सेम वही वर्ड दिया है, यानी कि उसको क्या कर दिया है, मतलब कि दे दिया है कि S के लिए A जो है वो इसका कोड भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम S के लिए स्मॉल a लिखेंगे, U के लिए यहाँ पे C दिया था। ठीक है, और R के लिए यहाँ पे क्या दिया था, ये हमारा R है, और R के लिए यहाँ पे स्मॉल b दिया था, यहाँ भी लास्ट में R है और R के लिए लास्ट में स्मॉल b दिया है, तो R का हो जाएगा B। और यहाँ पे E के लिए यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे E के लिए M दिया है, तो E के लिए M। ये हमारा जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। तो कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे ही ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको घर से करके लाना है, यानी कि करके नहीं लाना है, सॉरी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।